आज हमने यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मैं सबसे पहले इसका उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2012 के बाद हमारी कंज्यूमर कोर्ट यहाँ पर खाली है, क्योंकि उसके दो मेंबर होते हैं वो किन्हीं कारणों से नॉमिनेट नहीं हो सके, और इसलिए यही आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। शुरू करूँ? मैं सबसे पहले यहाँ सभी प्रेस क्लब के तमाम मेंबर्स, रिस्पेक्टेड मेंबर्स का स्वागत करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, कि उन्होंने हमें बड़ा कीमती टाइम निकाला और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज के प्रेस वार्ता में ये जो हमारा मुख्य उद्देश्य है बुलाने का, वो ये है कि कठुआ जो एक कंज्यूमर कोर्ट होती है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एक उनका कंज्यूमर कोर्ट का एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, और उसके 2 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, और वो मेंबर में से एक जो है वो वुमेन होना चाहिए, एक शर्त है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 से हमारी कंज्यूमर कोर्ट जो है नॉन फंक्शनल है कठुआ में, और उसका मुख्य कारण ये था कि वो 2 मेंबर नॉमिनेट नहीं हो सके, और उसके बाद जो हमारे जो जितने भी केसेस आते थे, कंज्यूमर के केसेस आते थे, फाइलें आती थी, और उनमें फाइलों में बिना उस कोरम की वजह से, बिना 2 मेंबर्स की नॉमिनेशन ना होने की वजह से उन फाइलों में तारीख पर तारीख पड़ती थी। तो जब से मैं जब यहाँ पर प्रेसिडेंट बना बार एसोसिएशन का 2019 में मई महीने में, तो मेरे उस वक्त के घोषणा पत्र में भी और उसके बाद मैंने एक वायदा किया था, प्रॉमिस किया था अपने मेंबर्स के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर से जुड़े हुए मामलों से जुड़े हैं, या खुद लोग जो कंज्यूमर हैं, मैंने उनसे कहा था कि ये जो 2 मेंबर की नॉमिनेशन है, ये मैं अध्यक्ष बनता हूं तो सबसे पहले ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी उस वक्त की बार की टीम ने इस इशू को डिस्ट्रिक्ट जज हमारे पीडी कोतवाल साहब से हमने डिस्कस किया, और उन्होंने हमें एश्योर किया कि मैं ये जो 2 मेंबर्स नॉमिनेशन होनी है उसमें आप बार एसोसिएशन का पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि ये 2012 से हमारा मुद्दा था पेंडिंग। 2012 से किसी ने भी इस मुद्दे को हल नहीं किया। तो कोतवाल साहब ने, उस वक्त के हमारे डिप्टी कमिश्नर थे राघव लंगर जी डीसी, क्योंकि उस वक्त के एक्ट के मुताबिक 3 मेंबर इसमें होते थे जो सिलेक्शन कमेटी थे, उसमें बार प्रेसिडेंट, डिप्टी कमिश्नर और तीसरे जो थे वो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते थे। तो उन्होंने वो पैनल बनाया, 6 मेंबर का पैनल बनाया, और पैनल बना के उन्होंने गवर्नमेंट को भेज दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात थी कि उसी वक्त आपको जैसे पता होगा कि 4 और 5 अगस्त को हमारा जो आर्टिकल 370 जो है रिवोक हो गया, और 9 तारीख को हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया। इस विडंबना देखिए कि सेंटर में भी जो है हमारा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 था पहले, वो रिपील कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया एक्ट बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और 9 अगस्त को ही राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किए, और 9 अगस्त को ही J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद जो हमने पीडी कोतवाल, हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने जो कमेटी फ्रेम करके भेजी थी गवर्नमेंट को, वो किन्हीं कारणों की वजह से आर्टिकल 370 की रिवोकेशन की वजह से अप्रूव नहीं हो सकी, क्योंकि एक्ट भी नया आ गया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हालात बने, रजिस्ट्रेशन का इशू रहा और सारी इश्यूज रहे। तो फिर पेंडेमिक आ गया, कोरोना का महामारी चलती रही। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब सितंबर महीने में हमारे गवर्नर साहब यहाँ पर कठुआ में, उनका पहला दौरा था माननीय मनोज सिन्हा जी का, तो उन्होंने हमारी बार एसोसिएशन को भी टाइम दिया, और बतौर मैं हमारे 3 लोग और यहाँ पर गवर्नर साहब से मिले, हमारी डेलीगेशन मिली, प्रतिनिधिमंडल,
और हमने एक डिटेल मेमोरेंडम दिया और उसमें से काफ़ी इश्यूज थे, जिसमें हमने वकीलों के मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, और भी सारे इश्यूज, और हमने लोकल इश्यूज भी उसमें कुछ शहर के उठाए थे, जिसमें ये गांधी हॉस्पिटल की बात थी, कठुआ में एक कठुआ हेडक्वार्टर के लिए एक इंडोर स्टेडियम की बात थी, या बस स्टैंड को फंक्शनल बनाने की बात थी। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो था हमारा, वो कंज्यूमर कोर्ट का था। और हमने उस वक्त गवर्नर साहब महोदय के सामने ये कहा कि क्योंकि जो सेंट्रल एक्ट जो 2019 का लागू हुआ और सेम डे साइन हुए राष्ट्रपति महोदय द्वारा, और उन्होंने उस एक्ट में ऊपर लिखा था दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि ये आप पुराना एक्ट भी आपने डिलीट कर दिया, नया एक्ट यहाँ लागू नहीं है, तो कृपया करके महोदय ये पूरी स्टेट में जो है, खासकर हमने कठुआ की बात की, कठुआ के लोग तो हम लोग 2012 से हमारे कंज्यूमर कोर्ट फंक्शनल नहीं कर रही है, तो इसलिए उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना और ठीक उसके 15 दिन बाद उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। और उस कमेटी ने अभी ये 26 तारीख को, 26 फरवरी को एक नोटिफिकेशन निकाली है। ये नोटिफिकेशन की कापी हमारे सामने है और इसमें उन्होंने मांगा है कि 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा कंज्यूमर कोर्ट के लिए, क्योंकि आप नए एक्ट के मुताबिक इसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन कह लें, या आम भाषा में, आम जनमानस की भाषा में कंज्यूमर कोर्ट भी कह सकते हैं आप। तो इस कंज्यूमर कोर्ट के जो हेड होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे या उनके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का कोई इंसान रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वही इसके प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन जहाँ तक 2 मेंबर्स का सवाल है, अब उन्होंने पुराने एक्ट जो तब्दील हो गया है और नए एक्ट में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं और कोई क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है। इसमें उन्होंने 35 साल जो है कहा है कि कम से कम जो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और उसमें उन्होंने कहा है कि उसके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और तीसरा उन्होंने कहा है कि उसके पास 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है किस फील्ड में, कंज्यूमर अफेयर्स फील्ड में, लॉ के फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में 15 साल का तजुर्बा मांगा गया है। और इसमें अधिकतम जो आयु है, सीमा है, वो 65 वर्ष है। और मैं यहाँ पर प्रेस के माध्यम से एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि इसी तरह की क्वालिफिकेशन जो है वो एक फीमेल मेंबर के लिए भी मांगी गई है, और जिसमें इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसकी अंतिम जो तिथि है अप्लाई करने की वो 18 मार्च इसमें घोषित की गई है। तो एक तो हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों के बीच में, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करें कि, और दूसरा हम राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, पूरी बार एसोसिएशन उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है कि उन्हीं के प्रयासों द्वारा आज कठुआ में भी हमारी कंज्यूमर कोर्ट जो है बहुत जल्द जो है फंक्शनल होने वाली है। जैसे ही 2 मेंबर यहाँ पर, एक फीमेल और एक मेल नॉमिनेट हो जाएंगे और उसके बाद जो है ये कोर्ट हमारी फंक्शनल हो जाएगी। और मैं आम पब्लिक को, जो भी लोग हैं, उम्मीदवार जो हो सकते हैं हमारे, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करें, ताकि कंज्यूमर जो है वो मेंबर हमारे नॉमिनेट हो। और इसकी जो शर्तें हैं अभी, ये सेंट्रल के डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की पे स्केल के होंगे, जो हमारे अभी मेंबर नॉमिनेट होंगे, इनका जो पे स्केल होगा ये डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होगा। ये हमारी जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी है, इसलिए ये बहुत अच्छा है, सबके लिए रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। आपने जज साहब के साथ बैठ के कंज्यूमर, और इसमें एक और बड़ी बात, जो हमारा एक्ट नया आया है, इसमें अब 1 करोड़ रुपए के लगभग जुरिस्डिक्शन जो है इसकी तय गई है कंज्यूमर कोर्ट की, कि कठुआ जैसे मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट बनेगी, 1 करोड़ के मामले तक जो है इसमें जो है वो सुनवाई की जा सकती है। और इसका जो फायदा हमारे आम पब्लिक होगा, जैसे कठुआ के लोग या जो लोग बेचारे जिन्होंने 2012 से अपने केसेस फाइल किए हुए थे, उनके केसेस की सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे पास कोरम नहीं था, जज साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। कोरम जो है अब 2 मेंबर्स का नॉमिनेशन इस नोटिफिकेशन के बाद हो जाएगा। तो मैं पुनः बार एसोसिएशन की तरफ से, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से और तमाम हमारे सभी बार मेंबर्स की तरफ से
मैं गवर्नर महोदय हमारे मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी 2012 वाली जो पुरानी समस्या, क्योंकि बाकी स्टेट में 2019 से पहले कोर्टें फंक्शनल थी, कंज्यूमर कोर्टें, वहां पर उनकी सुनवाई हो रही थी, निपटारा होता था, लेकिन हमारा कठुआ में जो था ये इस चीज़ की वजह से लैग किया गया था। और पूरी ये हमारी टीम, बार एसोसिएशन टीम की एफर्ट की वजह से और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय की उनकी वजह से ये आज हमारा जो कठुआ में कंज्यूमर कोर्ट जो है, ये जैसे ही हमारी ये जो नोटिफिकेशन निकली है, इसमें लोग अप्लाई करेंगे और नए लोग अपॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद ये कंज्यूमर कोर्ट फंक्शनल हो जाएगी। यही आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुख्य उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।